नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। इस वक्त हमारा खास प्रोग्राम इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे हमारे संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ, और आज कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता, जो टीएमसी है उसको लगातार झटके लग रहे हैं। तो अभी जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, टीएमसी नेता फिरहाद हकीम विधानसभा पहुंचे हैं, और नेता प्रतिपक्ष जो ऋतव्रत बनर्जी जो बने हैं वो कमरे में पहुंचे हैं फिरहाद हकीम। विधायक संदीपन साहा ने मुलाकात करवाई है। तो ये चर्चा हो रही है कि क्या जो टीएमसी है उसमें कुछ टूट और बड़ी टूट हो सकती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सौरभ दत्ता से बात करते हैं। सौरभ, बताइए क्या इस समय चल रहा है, क्या इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि टीएमसी की जो टूट है वो आगे चल करके और बड़ी टूट हो सकती है? क्योंकि फिरहाद हकीम जैसे नेता अगर पाला बदलते हैं, फिरहाद हकीम क्या कहें, बिल्कुल राइट हैंड ममता बनर्जी का सारा कुछ वो देखते थे। फिरहाद हकीम ने पहले कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफा दिया, और अब जिस तरह की मुलाकातें हो रही हैं सौरभ, उससे तो ये लग रहा है कि कहीं फिरहाद हकीम पाला बदल सकते हैं, ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकते हैं क्या? लाल जी, देखिए अभी असेंबली का सेशन नहीं चल रहा है, तो फिरहाद हाकिम आज असेंबली में क्यों आए? पीछे आप देख सकते हैं कि मेरे असेंबली देखा जा रहा है। इसी असेंबली के जो लॉन है, लॉन है, लॉन में पहले फिरहाद हाकिम वहां पर आए, हम लोगों से भेंट भी हुआ। फिर फिरहाद हाकिम लॉन में जाकर बैठे थे। फिरहाद हाकिम से हम लोगों ने पूछा था कि आप आज क्या बात है, कोई कारण है यहाँ पर आने की? तो उन्होंने जी। कहा कि वैसे ही ऐसे ही आए हैं, कोई कारण नहीं है। लेकिन फिर जो देखने को मिला वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लॉन में जाकर फिरहाद हाकिम बैठे और बैठने के बाद 1 मिनट भी नहीं हुआ, नेता विपक्ष के घर से संदीपन शाह, आप जानते हैं कि बागी विदा तृणमूल विधायकों का तुक्का जो बिल्कुल। दो फेस है, एक ऋतव्रत बनर्जी और दूसरा संदीपन शाह ने आया, फिरहाद हाकिम का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर हंसते हुए उनको एलओपी के घर तक लेकर गए। अब ये जो छवि है, ये बंगाल की स्थिति के आज की स्थिति में काफी अहम माना जाता है, क्योंकि फिरहाद हाकिम, मेयर फिरहाद हाकिम कुछ दिन पहले भी वो मेयर थे, और फिरहाद हाकिम ने कोलकाता पुरसभा से, केएमसी से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद वो लगातार शायद ऐसे एक विधायक हैं जो ममता बनर्जी की हर एक जो प्रोग्राम है, हर एक जो मीटिंग है उसमें हाजिर थे। आज वही फिरहाद हाकिम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के घर पर जाते हैं। संदीपन शाह आता है, उनका हाथ पकड़ कर ले जाता है। तो ये जो छवि हमने देखा कि हाथ पकड़ के ले जा रहा है फिरहाद हाकिम के एलओपी के घर, तो ये इस छवि से जब दिल्ली में एक के बाद एक बागी सांसद बैठक कर रहे हैं, वहां पर छवि आ चुका है कि कौन कौन सांसद उसमें मौजूद, बैठक में मौजूद है। शुभेंदु शेखर राय है, काकोली घोष दस्तीदार है, प्रसून बैनर्जी है, कालीपद सोरेन है, अरूप चक्रवर्ती है, इनके शर्मिला सरकार, इनके छवि देखा जा रहे हैं। और छवि में जो जो नहीं है, ऐसे बहुत सारे नाम चर्चे में आ रहे हैं। रचना बंदोपाध्याय का नाम आ रहा है, बापी हालदार का नाम आ रहा है जो मथुरापुर से सांसद है। तो कुल मिलाकर जो फिगर आ रहा है वो 16-18 सांसदों का एक फिगर आ रहा है। जी। जब दिल्ली में ये भूचाल चल रहा है, तब कोलकाता में फिरहाद हाकिम पहुंच जाते हैं। असेंबली जी। सुनसान, असेंबली, गर्मी का माहौल है, कोई नहीं है एलओपी के सिवा, एलओपी और उनके जो गुट है उनके सिवा। आप टीएमसी का और जो खेमा है उस पे किसी को देखने को नहीं मिलेगा, जो असली टीएमसी मान रहे, जो ममता बनर्जी की टीएमसी मानती है, कोई नहीं है। सिर्फ फिरहाद हाकिम आए, काला गाड़ी पे चढ़ के कांच उठाकर यहाँ पर आए, असेंबली के गाड़ी जो लॉन है वहां पर, कार लॉन पे वो उतरे, सीढ़ी उन्होंने तोड़ा, सीढ़ी तोड़ के सोफा पे बैठे, लॉन में सोफा पे बैठे। 1 मिनट भी नहीं हुआ, संदीपन शाह आए, हाथ पकड़कर जैसे मेहमानबाजी किया लेकिन जाता है वैसा ही छवि देखने को मिला। लेकिन सौरभ, क्या ये जो मुलाकात है, ये अभी इस मुलाकात में ये कंफर्म है कि फिरहाद हकीम पाला बदल रहे हैं, ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं, बागी विधायकों का साथ देने वाले हैं? इस बारे में अभी तक कुछ भी थोड़ा सा भी कंफर्म हुआ है क्या? क्योंकि देखिए, फिरहाद हकीम का जाना, जिसे कहते हैं कि आप चाहे उनके बयानों को लेकर जितनी भी आलोचना करनी हो कीजिए, जिस तरह की जीत फिरहाद हकीम ने इस बार भी दर्ज की है, जितनी बड़ी जीत दर्ज की है टीएमसी के खिलाफ हवा होने के बावजूद, फिरहाद हकीम अगर पाला बदलते हैं, दूसरे पाले में जाते हैं,
तो ये टीएमसी के लिए बड़ा झटका होगा। इस झटके का अभी तक कोई कंफर्मेशन है? देखिए, कोलकाता जब फिरहाद हाकिम को स्पष्ट पूछा था हम लोगों ने, क्या आप भी खेमा बदल रहे हैं, तो वो इस सवाल का सही तरीके से उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं वैसे ही आया हूं, थोड़ा गपशप करने आया हूं। लेकिन विधानसभा में जब माहौल है कि कौन कहां जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ बैठक कर रहा है, किसके साथ छवि उठ रहा है, तो तब फिरहाद हाकिम का असेंबली में आना और संदीपन शाह खुद उनको लेकर जाते हैं एलओपी के घर, कहीं ना कहीं जाके इंडिकेशंस तो हैं, लेकिन पूरी तरह से पुष्टिकरण अभी तक नहीं हुआ है कि क्या फिरहाद हाकिम भी अब दूसरे विधायकों की तरह वो भी क्या खेमा बदल रहे हैं, जो एकदम कहते हैं कि फिरहाद हाकिम जो ऐलान बोलते हैं वो ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये आज जो हुआ ये स्वाभाविक नहीं है। बंगाल की राजनीति की जो हालत और टीएमसी की जो राजनीतिक परंपरा है, यहाँ पर ममता बनर्जी के अगर आप साथ हो तो ममता बनर्जी जिसके साथ नहीं है उसके साथ कोई वो रास्ता भी नहीं जाता, उसके छाया भी पास भी नहीं जाता है, हाथ भी नहीं मिलाता है उसके साथ। और वहां पर फिरहाद हाकिम का यहाँ पर आना इसलिए बड़ा डेवलपमेंट। देखिए, बहुत कुछ हो रहा है कोलकाता और दिल्ली में भी इधर सांसद जो हैं वो मिले हैं बीजेपी के नेताओं से, लेकिन फिर भी जब तक ये कंफर्म ना हो जाता है तब तक ये माना जाएगा कि फिरहाद हकीम का अगर वास्तव में पाला बदलते हैं तो ये टीएमसी के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा झटका होगा। कंफर्मेशन जब आएगी तो जरूर आपसे बात करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया सौरभ जुड़ने के लिए। और इस वक्त में आज हम बड़े बड़े एजेंडों पर बात करेंगे। दिल्ली में विपक्षी नेताओं की